आप थाने से लेकर के जिले तक किसी भी ऑफिस में चले जाइए, तानाशाही का आलम छाया हुआ है। हर ऑफिस में लूट मची हुई है। आप विरोध नहीं कर सकते, विरोध करोगे आपके मुंह को बंद कर दिया जाएगा, मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल दिया जाएगा। यहाँ तक कि आज जज भी पूरी बात को ठीक से देश के अंदर नहीं कह पा रहे हैं। आज भारत देश के अंदर टोटल डिक्टेटरशिप छाई हुई है। आप सड़क पे उतरोगे, अब यहीं देख लिया, आप जरा सा मुंह खोलोगे तुरंत बस में भर के आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या लोकतंत्र पे अपनी आवाज को नहीं उठा सकते? जगह जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस लगा दी गई है, रास्ते में पकड़ लिया जाता है, वहां से पकड़ के थाने में भेज दिया जाता है, कार्यालय तक नहीं आया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी 2 हो गई है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से भारतीय जनता पार्टी 2 हो गई है। अधिकारी, कर्मचारी और नेताओं का ये सब मिलकर के देश को लूटने में लगे हुए हैं। मुझे तो लग रहा है सेना से आने के बाद मैंने देखा देश में आजादी की सांस लूंगा, लेकिन आजाद नहीं, हम बद से बदतर गुलाम हो गए देश के अंदर। पहले गोरे अंग्रेजों के चंगुल में फंसे हुए थे हम, अब काले अंग्रेजों के गुलाम हो गए हैं। और तानाशाह धनवान लोगों का, ताकतवर लोगों का, गरीब लोग बिल्कुल गुलाम हो चुका है। और जवान जो अग्निवीर बनाया जा रहा है, इसके अंदर जब वेलफेयर की, पेंशन की बारूद नहीं होगा तो अग्नि की तरह सोल्जर काम नहीं करेगा। तो मैं समझा, न तो सोल्जर सुरक्षित है न भारत देश सुरक्षित है। केवल नाटक कंपनी बन गया हमारा देश। नरेंद्र मोदी जी के जाल में फंस गए हैं। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। पूरे देश में ईडी का खेल चल रहा है। आपको मालूम होगा कि जो देश से भाग गए हैं उसके लिए ईडी नहीं है, बल्कि जो देश में पॉलिटिकल पार्टी है, अपोजिशन के लोग हैं, उसके लिए ईडी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं फौजी बाबा। फौजी बाबा, क्या देख रहे हो? जमाना बदल गया है भैया, इस देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया, ऐसा एहसास हो रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब श्रीलंका की तरह भारत देश की जनता भी रोड पा सकती है। कंडीशन मुझे याद दिख रही है देश के अंदर। हाँ, हर तरह से आवाज को बंद किया जा रहा है। और आज हम यहाँ पर आए हैं, अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यालय जाना चाह रहे हैं, लेकिन कई दिन से हमें एंटर नहीं किया जाना। जब हम अपनी ऑफिस में नहीं जा सकते तो देश के अंदर लोकतंत्र कहाँ रहा? जब बताइए आप लोग क्या करोगे फौजी बाबा कांग्रेस ऑफिस जाके? अगर कार्यालय में आज हमारे मुखिया को ईडी ने बुलाया है वहाँ पर, और यहाँ पर हम सबको बुलाया है कार्यालय में योजना बनाने के लिए, चर्चा करने के लिए, तो हमें जाना चाहिए कार्यालय। आपने कहा कि श्रीलंका जैसा माहौल बनता जा रहा है। हर आदमी परेशान है देश के अंदर। मैं कह रहा हूँ जज तक परेशान है देश के अंदर। परेशान है, बाकी कोई परेशान नहीं है। नहीं, पूरा देश परेशान है। कह रहा है देश परेशान है। ये पूरा देश कह रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। कहाँ उतरी है सड़कों पर? नहीं, ग्रंथ कहाँ नहीं बना रहे? बिल्कुल उतरेगी। लोग इस दर्द को झेल रहे हैं। आप थाने से लेकर के जिले तक किसी भी ऑफिस में चले जाइए, तानाशाही का आलम छाया हुआ है। हर जिले में, जिला आगरा की बात मैं कर रहा हूँ, जिला आगरा में रहता हूँ, हर ऑफिस में लूट मची हुई है। आप विरोध नहीं कर सकते, विरोध करोगे आपके मुंह को बंद कर दिया जाएगा, मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल दिया जाएगा। यहाँ तक कि आज जज भी पूरी बात को ठीक से देश के अंदर नहीं कह पा रहे हैं। ये मुझे एहसास हो रहा है देश के अंदर। जज भी नहीं कह पा रहे हैं। बिल्कुल, जज भी दबी जवान बात कर रहे हैं। रिटायर्ड जज है, वो बात अपनी को कहते हैं, लेकिन उनको भी नहीं सुना जा रहा है। अगर यही आलम रहा तो एक दिन एक चीज की दबाने की सीमा होती है, जब तक अधिक दबाओगे तो लास्ट में वो चीज टूट जाती है। आप लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं फौजी बाबा। बिल्कुल माहौल नहीं बिगाड़ रहे, आप लोग बिगाड़ रहे हैं। हम अच्छा माहौल बनाने के लिए दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल खराब नहीं कर रहे हम लोग। हम तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए आए हुए हैं, और जब तक विरोध नहीं होगा गलत काम का, वो बढ़ता ही चला जाएगा। आज भारत देश के अंदर टोटल डिक्टेटरशिप छाई हुई है। कौन कह रहा है? जब पूरा देश कह रहा है। देश की बात कर रहे हैं। पूरा देश कह रहा है। सड़कों पर लोग उतर नहीं रहे और आप कह रहे हो देश कह रहा है। आप सड़क पे उतरोगे, अब यहीं देख लिया, आप जरा सा मुंह खोलोगे तुरंत बस में भर के आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या लोकतंत्र पे अपनी आवाज को नहीं उठा सकते? जगह जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस लगा दी गई है, रास्ते में पकड़ लिया जाता है, वहां से पकड़ के थाने में भेज दिया जाता है, कार्यालय तक नहीं आया जा रहा है। आज एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय में पहुंचना मुश्किल हो गया, तो कहाँ है लोकतंत्र? मुझे बताइए आप लोग। आप लोग बर्बाद हो गए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है ना कि कांग्रेस का जो विचार है खत्म हो चुका है, भ्रष्टाचारी कांग्रेस खत्म। कहाँ है? अब भारतीय जनता पार्टी 2 हो गई है। एक भारतीय जनता पार्टी 1 और भारतीय जनता पार्टी 2 हो गई है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से भारतीय जनता पार्टी 2 हो गई है। भारतीय जनता पार्टी 2 की दम पे भारतीय जनता पार्टी 1 चल रही है देश के अंदर।
ये तो आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, ये सत्य बात है। ईडी कभी बीजेपी का हो सकता है क्या? सीबीआई कभी बीजेपी का हो सकता है क्या? गलत इल्जाम मत लगाओ। आप भी इस देश में रहे हुए हैं, क्या इतना इंतजाम इस तरह से क्या पहले सरकारी विभागों का प्रयोग किया जा रहा था? अगर इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी देश को चलाती तो इस देश के अंदर कोई पार्टी खड़ी नहीं हो पाती, ये निश्चित मान लीजिए आप लोग। तो ये सिखा दिया ना पॉलिटिक्स करना कैसे करते हैं। अब बीजेपी ने सिखा दिया, सब पार्टियां बिगड़ गई। अब हाँ। अगर दूसरी पार्टियां सत्ता में आती हैं, निश्चित मान लीजिएगा इनसे ज्यादा करके दिखाएंगे अब जो आप बीजेपी कर रही है। ये ऐसा स्थिति होगा, ऐसा होगा देश के अंदर। आज अभी भी मैं ट्रेन में बैठ के आया हूँ, हर आदमी परेशान था, महंगाई से परेशान, तानाशाही से परेशान, और एक कॉकस बन गया है अधिकारी, कर्मचारी और नेताओं का। ये सब मिलकर के देश को लूटने में लगे हुए हैं और इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। आप डीएम पे जाओ, कमिश्नर पे जाओ, कि बात सुनी नहीं जाएगी, और हाई कोर्ट जाइए, लंबा समय लगता है। मुझे तो लग रहा है सेना से आने के बाद मैंने देखा देश में आजादी की सांस लूंगा, लेकिन आजाद नहीं, हम बद से बदतर गुलाम हो गए देश के अंदर। आजाद नहीं है देश, बिल्कुल आजाद नहीं है। कौन कह रहा है? पहले गोरे अंग्रेजों के चंगुल में फंसे हुए थे हम, अब काले अंग्रेजों के गुलाम हो गए हैं। और पहले पहचान हो जाती थी कि ये गोरे अंग्रेज हैं, लेकिन अब अपने में से जो अंग्रेज बन गए, काले अंग्रेजों को पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया। संसार कर दिया देश को, ये कहकर कि देश गुलाम है। बिल्कुल गुलाम हो गया है, बिल्कुल ताना। देखो भाई, आज कानून भी ताकतवर और पैसे वालों के हाथ में चली गई है और निर्दोष लोग जेल में सड़ रहे हैं। मुझे शर्म आ रही है कि आप लोग, जैसे मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, जो आप कह रहे हो कि देश गुलाम हो चुका है, बिल्कुल गलत। बिल्कुल तानाशाह, धनवान लोगों का, ताकतवर लोगों का, गरीब लोग बिल्कुल गुलाम हो चुका है। गरीब लोग, मुर्मू जी थे, राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति जी, आप पहले राष्ट्रपति जी को देख लिए, उनको क्यों बनाया? मुर्मू जी को क्यों बनाया? उनको क्यों नहीं बोले यशवंत सिन्हा जी को? बना के देखते यशवंत सिन्हा जी को, बता देते कि राष्ट्रपति की पावर क्या होती है। हाँ, नहीं, सिन्हा साहब बता देते कि राष्ट्रपति क्या होता है। इनको तो रबर स्टैम्प, खामोश राष्ट्रपति चाहिए थे। पहले खामोश राष्ट्रपति जी थे, वो चले गए, दोबारा से अब नए राष्ट्रपति मुर्मू जी आई हैं। ये खामोश रहेंगी या वास्तव में ही देश के दबे कुचले लोगों के अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाएंगे? आप अफवाह फैला रहे हैं इस देश में। अफवाह नहीं, मैं एक सोल्जर हूँ, करेक्ट बात कहता हूँ। और सोल्जर कभी दबी हुई अफवाह नहीं फैलाता है। सोल्जर को देशभक्ति सिखाई जाती है, और जिस दिन सोल्जर देशभक्ति से हट जाएगा ना। आजादी के लिए बॉर्डर पे आप लोग खड़े रहते, बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए। आज रिटायर होने के बाद देश में आकर आप इस तरह की बातें कर रहे हो। अब कहाँ, अब सोल्जर को सोल्जर कह रहे नहीं, अब तो इन्होंने सेना भी कमजोर कर दी। कहाँ है अब सेना? अभी सड़क पे जो दौड़ लगा रहे हैं नौजवान, मेरी उनसे बातें होती हैं। मैंने कही भाई कैसा, अभी 4 साल की सर्विस हुई, कैसा आपको लग रहा है? कहते हैं पहले जैसा मन नहीं लगता। आप बताइए, गोला तब फटता है जब दुश्मन का नाश करता है, उसके अंदर बारूद होती है। और जवान जो अग्निवीर बनाया जा रहा है, इसके अंदर जब वेलफेयर की, पेंशन की बारूद नहीं होगा तो अग्नि की तरह सोल्जर काम नहीं करेगा। अगर इसके वेलफेयर खत्म कर दिए जाएंगे तो मैं समझा, न तो सोल्जर सुरक्षित है, न भारत देश सुरक्षित है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी ना फौजी साहब, क्यों बरगला रहे हो बातों? कहाँ मिल रही है नौकरी भैया? केवल नाटक हो रहा है। हम सेना से रिटायर हैं, 60-70 हजार नौजवान हर वर्ष रिटायर होते हैं, उनमें से कितने की नौकरी लग गया बताइएगा? केवल नाटक कंपनी बन गया हमारा देश, और मदारी के जाल में। मदारी कौन? मदारी कौन? मैं कह रहा हूँ जिस ऑफिस, मदारी कौन फौजी साहब? मदारी आप जानते हैं, आप जानते हैं मदारी कौन? मदारी कौन? देश के मुखिया, और ये आज मदारी का काम कर रहे हैं। मदारी कौन? देश के मुखिया कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के जाल में फंस गए हैं। एक कहता है, बहेलिया से कहते हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। लेकिन गरीब जनता होश में नहीं है, ये बार बार जाल में फंस जाती है और फिर बाद में कहती हम तो फंस गए। ये कंडीशन देश की हो गई। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मदारी कहेंगे आप? हम सम्मान करते हैं मोदी जी का, लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से आप ही बोलते हैं, मोदी जी ने, मदारी का कौन सा बुरा काम है? मदारी कहना कोई बुरी बात नहीं है। मदारी कहना बुरी बात नहीं है। मदारी कहना बुरी बात नहीं है। अरे आप मुझे, जो काम कर रहा है कोई भी आदमी जिस तरह का कर रहा है, उसको उस तरह का, मदारी इंसान नहीं होता क्या भाई? ये भी तो इंसान ही है ना। जिस व्यक्ति ने इस देश के लिए पत्नी को छोड़ा, तपस्या किया, चाय बेचा,
आज वो देश का प्रधानमंत्री, आप उसको मदारी कहेंगे? पत्नी को छोड़ा, कौन सा अच्छा काम कर दिया पत्नी छोड़ के? पत्नी छोड़ देना अच्छा कार्य है? मैं तो इस कार्य को अच्छा नहीं मान। पत्नी को साथ रखना चाहिए और साथ रख करके देश के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए उनको। तो विकल्प क्या है, मतलब बता दीजिए। विकल्प 2024 में जनता समझ रही है, जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, जो शोषण हो रहा है, अब मैं समझता हूँ जनता इस जाल में नहीं फंसेगी और डेफिनेटली ने परिवर्तन लाएगी इस बार।